सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह करना और अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी शामिल। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत कर दी। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदर ट्रंप की करारदाद मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। दुनिया भर में एक्ट समेत मुतादिद वेबसाइट्स अचानक बंद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सार्फिन एक्ट, स्पॉटिफाई समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई से महरूम। पीटीए का कहना है अक्सर क्लाउड फ्लेयर को मुतासिर करने वाली बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। ट्राई सीरीज का पहला मार्का जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। जिम्बाब्वियन टीम ने 147 रन बनाए। जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने 72 रन का आगाज दिया। मोहम्मद नवाज की 2, सलमान मिर्जा, अब्रार, साइम अयूब और शाहीन आफरीदी की एक विकेट। और पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी, श्रीलंकन कप्तान के खिलाफ एक्शन का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया का कहना है चरिता असलंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। असलंका ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने पर उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड हुकाम कप्तान असलंका के रवैये पर हैरान हुए। असलंका ट्राई सीरीज का भी हिस्सा नहीं है, वतन वापस जा चुके हैं। मोदी साजिशों में मसरूफ है, भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आजाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुने, मसाइल हल करें। वजीर आजम से अमरीका में मुकीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह और पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ताजिर साजिद तारड़ की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया भर से सिख बरादरी मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आती है। सिख बरादरी की मेहमान नवाजी और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। गुरुद्वारों की देखभाल और सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फलस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक करारदाद का खैर मकदम। हमास ने मंसूबा यकसर मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी की वजारत खारिजा ने बयान में करारदाद को तारीख साज पेशरफ करार दिया। कहा यह मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बगैर रुकावट रसाई की जमानत और आज़ाद रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ है। फलस्तीनी अथॉरिटी गजा की पट्टी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। हमास का कहना है करारदाद फलस्तीनियों के मुतालिबात और हुकूक को पूरा नहीं करती। करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। ये इक़दाम इसराइल को उनके अधूरे अज़ाइम को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे वो जंग के जरिए हासिल करने में नाकाम रहा। चीन और रूस ने करारदाद पर तनकीद करते हुए कहा ये दो रियासती हल के लिए पुख्ता आज़म का आदा नहीं कर रही है। गजा किसी और का नहीं, फलस्तीनी अवाम का है। करारदाद में उनकी नुमाइंदगी ही नहीं। पाकिस्तान ने गजा से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी खुशाइन करार दे दी। सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। कहा फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। फलस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। आजाद कश्मीर के नौमुंतखब वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज राठौर का कहना था मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस काबिल समझा। सत्ताईसवीं तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन के रुकन होंगे।
पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद करदा खातून कमीशन की रुकन होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी असर नौ तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह, जबकि चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदुखेल मेंबर होंगे। आईनी अदालत के कयाम की हिमायत नहीं करते। कई मुल्कों में आईनी अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। हुकूमत ने तमाम सियासी और आईनी फैसलों को इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया। जजेस का इस्तीफा जाती फैसला होता है। अच्छे जजों को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वक्त के साथ सख्तियां बढ़ रही हैं। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। मजमून में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितना खवारिज के खिलाफ 2 ऑपरेशन, 15 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है डीआई खान कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरगना आलम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 5 खवारिज मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, पाक सरजमीन को जल्द ही हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वजीर दाखिला ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। कालादम TLP के 92 अकाउंट मुंजमद, 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने पर 32 मुकदमा दर्ज किए। वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कालादम जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कालादम जमात से हथियार भी बरामद किए गए। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी है। साबिक कप्तान अजहर अली PCB के ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक अजहर अली ने जाती मसरूफियात के बाइस सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह की हैसियत से इस्तीफा दिया। अजहर अली को 2024 में यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में आर्टिकल 140A का जिक्र तक नहीं था। मेयर कराची मुर्तजा वहाद कहते हैं, अजीब बात है कि मुसव्वदा हुकूमत का था, MQM इनका हिस्सा है और कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। मुस्तफा कमाल इसकी टोपी उसके सर ना करें, उनसे कहूंगा लड़ाई लड़ाई माफ करें। MQM वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हुकूक पर काबिज रहे हैं। दोनों 40 साल से इत्तेहादी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, MQM की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। MQM को सीटें भी मिल गईं और वजारतें भी, इनकी बातें महज जमा खर्च हैं। कराची के न्यू MA जिनाह रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। शोरूम मालिकान का दावा है नामालूम मुल्जिमान ने 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की। भत्ते की पर्ची पर शोरूम मालिकान का एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में खातून की फंदा लगी लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी मुकीम थी। गुज़श्ता शाम छत पर गई, काफी देर तक वापस नहीं आई। बाद में मालूम हुआ बेटी का किसी ने गला घोटा है। बेटी को अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गजा में सर्दी में बारिश ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया।
इसराइली पाबंदियों के बायस शेल्टर और बुनियादी इमदादी सामान गजा पहुंच ही नहीं पा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने खबरदार किया है, खैमों और आरजी पनाहगाहों में रहने वाले फ़लस्तीनी शदीद मौसम का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। 15 लाख अफराद शदीद सर्द मौसम में इंतहाई खतरे से दो चार हैं। अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए फीफा पास का ऐलान। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ गुफ्तगू में फीफा के सदर ने कहा, वर्ल्ड कप खेलों की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सदर ट्रंप ने कहा, मैच का टिकट रखने वालों के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं, जिसकी बदौलत वीजा अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगी। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है, फीफा का टिकट होने का मतलब वीजा मिलना नहीं है।